हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उससे आगे के कुछ और क्वेश्चन हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कह रहा 5 × 10 × 15 × 20 अप टू 200, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये 5 के मल्टीपल में है, तो डेफिनेटली इसमें 5 की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखें तो आप देखें ना, 5 को अगर हम बाहर ले लें, अगर मान लो 5 को एक कॉमन टाइप में ले लेते हैं तो ये क्या रहेगा 1 × 2 × 3 × और ये कितना हो जाएगा 5 × 50, समझे ना। तो यहाँ कितना रह जाएगा 50। तो ये जो नंबर है इसमें 5 की संख्या तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो अब किसकी चेक करेंगे। देखो पेयर हमारा 2 और 5 का रहता है, तो यहाँ इस केस में अब हम 2 के पेयर चेक करेंगे। कितने 2 के, 5 के तो बहुत सारे हैं, ये समझ गए ना बात को। तो 2 के पेयर करेंगे, 2 के ये कितने 25 टाइम्स जाएगा, फिर ये 12, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 और 2 से ये 1। तो ये जितने भी बनते 25 और 12 37 और 10 ये कितने 47। इस जो 5 × 10 × 15 × 20 का जो है अप टू 250 तक, इसमें जो 2 है हमारे नंबर ऑफ 2, अगर हम 2 फाइंड करते हैं तो वो 47 है। 5 की संख्या तो इससे बहुत ज़्यादा, 5 इसके साथ भी, इसके साथ भी, सभी के साथ 5 है, इसलिए 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ तक 50 ही हो जाते हैं सीधे सीधे, 50 × 5 आए ना समझ। तो हमें कम वाले लेने हैं, कम कितने हैं 47। अगर हमारे 47 2 हैं तो 47 ही क्या होंगे 5 होंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे 47। क्लियर, 47 जीरो होंगे इस केस में 47। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं ना 5 × 10 × 10, ये 10 15 20 अप टू ये 500 तक है। जैसे ये 250 तक था, ये 500 तक है। अगर हम सभी में से 5 निकाले तो लास्ट में ये क्या रह जाता है 5 × 100 है। हाँ सीधा देखेंगे, मतलब 5 की संख्या 100 तो है ही, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 की संख्या निकाल लेते हैं बाहर। तो 100 के जो फैक्टर करते हैं ना हम 2 से करेंगे, ये कितने 50 पे जाएगा, ये कितने 25 पे जाएगा, ये कितने, देखो सीधी सी बात है 50 से नीचे तो 47 ये हो ही गए आपके। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये 12 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ये 3 पे और 1 पे। तो ये कितने 12 47 ये और 50 ये, 47 और 50 97। तो अगर इस वाले हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितनी हो जाएंगी आपकी 97। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह ये 7 × 14 × 21 × 28 अप टू 700। मतलब अगर इसमें बात करें सभी में से 7 को बाहर निकाल लें तो लास्ट में ये रह जाएगा 7 × 100। अब 100 के अगर हम फैक्टर करें, देखो इसमें 2 और 5 की अगर बात करें तो 2 नहीं, हम इसमें 5 चेक करते हैं। तो जो ये 100 में, अगर हम 100 में 5 चेक करते हैं, यहीं देख लीजिए ये, तो ये जो 100 है इसमें नंबर ऑफ 5 चेक करेंगे, 2 की संख्या तो ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा ये 20 और ये कितना 4, तो 24 हमारे 5 हैं। 2 कितने ही हमें लेना ही नहीं है। और रही बात 7 की, 7 से हमारे जीरो पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो जो इसका आंसर रहेगा इस वाले का, जो 700 वाले का, इसका रहेगा 24 नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी इस वाले क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखिए आप। ये कह रहा 10 × 20 × 30 अप टू 1000। अगर इसमें हम 10 चेक करते हैं, देखो यहाँ अगर हम 10 देखें तो 10 × 100 है, तो हम देख सकते हैं ना 10 × 100 का मतलब है इसमें 10 कितने टाइम्स है 100 टाइम है, और बाकी ये जो रह जाएगा ये कितने 1 × 2 × 3 × अप टू 100। अगर 10 हम बाहर लें तो ये 10 हमारे कितने 100 टाइम्स तो हैं ही, और जो 1 2 3 ये कितना रह जाएगा अप टू 100। अप टू 100 हमने कई बार किया, उसका अगर हम 5 चेक करते हैं तो उसमें हमारे कितने हैं 24। अब ये जो 10 है, हर एक 10 में हमारा एक पेयर होता है 2 और 5 का। एक पेयर का मतलब है एक जीरो है, और ऐसे कितने 10 है जो हमने बाहर निकाले वो 100 है। अगर एक पेयर में एक जीरो है तो 100 पेयर में कितनी जीरो होंगी 100, 24 तो इसमें आ जाएंगे, 100 और हो जाएंगे, तो टोटल जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा 124। इस तरीका के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आए ना समझ। और देखिए 2-4 क्वेश्चन, देखो ये कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है। फैक्टोरियल जो मैंने मेंशन किया, जैसे 7 फैक्टोरियल के ये 2 सिंबल होते हैं, और फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर के पीछे, जैसे ये 7 फैक्टोरियल है, इट मीन्स
7 की मल्टीप्लाई उससे पीछे वाले सभी नंबरों से, 5, 4, 3, 2 और 1। आए ना समझ इस तरीक़ा से। तो ये कह रहा है अगर किसी जो क्वेश्चन में ये 35 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 75 फैक्टोरियल हो तो और उनकी मल्टीप्लाई हो तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो जाएंगी। तो हमें पता है 35 का मतलब है 1 से 35, आप इस ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। हमने जो बात की थी 100 वाली, तो सेम 35 में हम क्या करेंगे, इसमें से नंबर ऑफ 5 हमने इसको बाहर निकाल लेंगे। 35 में कितने हो जाएंगे, 7 और 1 ये। अगर देखा जाए तो 35 में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी बन जाएंगी, 8। तो ऐसे ही हम 50 का भी चेक कर लेते हैं। 5 नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, ये 10 और यहाँ से 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 12। सेम 75 का भी हम चेक करेंगे, 15 से ये 3, तो ये कितना 18। अब देखेंगे ना 8 और 12 20 और 18 ये कितने हो जाएंगे 38। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में वो हमारी कितनी होंगी 38। अब जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली ये भी ऐसा ही है, आप भी मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे 100 का हम निकालते हैं, पता ही हमें कितना मिला था 24, कई बार आया है। तो यहाँ चेक करेंगे 150 का। ठीक है, तो 150 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 30 बार, फिर से 5 करेंगे 6 बार और ये 1, तो 30 6 36 और 1 ये कितना 37। ठीक है, 200 का भी चेक कर लेते हैं। आए ना समझ, देखो 40 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा और ये 8 पे जाएगा, कितना हो जाएगा ये 49। अब इनको जोड़ देंगे वो इनका आंसर हो जाएगा 24, 37 और 49। 7 4 11 और 9 20, 3 2 5 और 2 7 और 4 11, 4 3 7 2 9 और 2 11। तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी हमारे इस वाले में, वो कितनी होंगी 110। अब ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे सवाल है। इसमें ना जो ये अंतर क्या है कि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, इनमें इनको ऐड करते हैं। अब ऐड वाली कंडीशन समझ लीजिए आप, 1000 में अगर हम 1000 में देखें तो हमारी जीरो कितनी होती है 3, और अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी रह जाएंगी 1। तो ऐसे केस में जो छोटे वाला उसमें जो जीरो होंगी उन्हीं का ही आंसर देंगे बस। अब जैसे ये 500, 200 और 150 है, देखो हमने 150 पे यहाँ निकाले थे, ये 150 पे जो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आई हमारी 37। अब 37 जीरो होंगी, इनकी तो ज़्यादा ही होंगी ना 37 से, तो उसमें फ़ायदा आप यहाँ 49, देखो 200 पे 49 है तो ऐसे 49 जीरो लिखेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो पीछे से ऐसे 37 लिखेंगे, जो 37 जीरो हैं वही तो रह जाएंगे लास्ट में। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 37। सेम यही क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप 200 वाला चेक करेंगे, 200 पे कितने निकल के आते हैं आपकी 49, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 49। तो इसमें ऐसे केस में जो प्लस वाले हैं उसमें जो छोटे वाला होगा उनकी जीरो निकाल लेंगे, बाकी के करने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। आए ना समझ। और देखिए एक दो क्वेश्चन, देखिए इस तरीक़ा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कह रहा है कि जो 10 फैक्टोरियल की पावर है वो 5 है, इसकी अगर हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई के बाद कितनी जीरो बनेगी। आप देख रहे हैं जो 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होती है हमारी 2। और ऐसे कितने फैक्टोरियल हैं, ऐसे कितने फैक्टोरियल, जो रेज टू पावर है उसका मतलब है ऐसे कितने, मतलब 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ऐसे अगर हम 5 टाइम्स लिखते हैं तो इसको हम 10 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5 भी तो लिख देते हैं। देखो समझो इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 4 है, तो इसको 2 रेज टू पावर 4 भी तो कर देते हैं हम। तो सेम वही तो फंडा है कि 10 रेज टू पावर फैक्टोरियल है, जो 10 फैक्टोरियल की पावर 5 है, उसका मतलब ऐसे 10 फैक्टोरियल 5 बार है। और एक में हमारे नंबर ऑफ जीरोस 2 बनते हैं, तो 5 में कितनी बन जाएंगी 2 5 जा 10। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 10। अब इससे ही समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, ये 20 फैक्टोरियल है, जो 20 फैक्टोरियल है उसको अगर 5 टाइम्स करते हैं तो 20 फैक्टोरियल में हमारी कितनी जीरो आती हैं 4। लेकिन ऐसे 20 फैक्टोरियल कितनी पावर है 10, तो इनटू के कर देंगे 10। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो हमारी कितनी रहेंगी 40। सेम इधर देखिए, देखो 25 के अंदर हम अगर 5 की ही बात करें तो 5 25 और 1 ये कितनी 6, ऐसी 6 हमारी जीरो बनेंगी 25 फैक्टोरियल में। लेकिन ऐसे कितने 25 फैक्टोरियल हैं 20 हैं, तो इनटू क्या कर देंगे 20, तो 120 जीरो इसका आंसर होगा। क्लियर। अब इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं,
अभी मैंने बताया कि जब भी प्लस वाला केस हो उसमें जो सबसे छोटा होता है उसी का हम आंसर लेते हैं। जैसे ये 10⁻10 है, तो 10 फैक्टोरियल में हमारी नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहती हैं 2। ऐसे कितने फैक्टोरियल है 10, तो 2 × 10 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20। आगे वाले की करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो आंसर है वो 20 जीरोज होंगी। क्लियर? तो आई होप कि ये मेरी द्वारा दी हुई जानकारी जो नंबर ऑफ जीरोज से रिलेटेड है, पहली एक वीडियो बनाई थी जो, दूसरी ये है, और दोनों में मैंने सभी चीज़ क्लियर कराई है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में भी आई होंगी, और समझ में आने के बाद तो आप अपने जो लाइक और शेयर में कभी कमी ना बरतें, और साथ के साथ कमेंट भी करते रहें हमारे जो हैं वीडियोज़ पे। ना समझ आने वाले भी कमेंट करें ताकि हम हो सके उसमें कुछ और सुधार करें जो सभी को समझ में आ जाएं। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी नहीं हैं।